हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार सूद, कंसल्टेंट स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, और आज हम बात करेंगे ओवरयूज इंजरी की। जैसा कि हम अपने लास्ट सेगमेंट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, एक्यूट इंजरीज। इंजरीज दो तरह की होती हैं, ओवरयूज और एक्यूट। तो एक्यूट को हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्या होती है और किन किन साइटों पे पाई जाती हैं। आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ओवरयूज इंजरी को, कि ओवरयूज इंजरीज क्या होती हैं और किन किन साइटों पे पाई जाती हैं। खिलाड़ी जब खेलने जाता है या ट्रेनिंग करता है या पर्सन्स वर्कआउट करते हैं तो उस दौरान उन्हें इस तरह की इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। बेसिकली जो ओवरयूज इंजरी है, जब हम पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं या वर्कआउट करते हैं या किसी गेम के लिए ओवर ट्रेनिंग करते हैं या ट्रेनिंग के ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें ओवर यूज इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। यानी कि वो इंजरी जो बार बार हो रही हो, उस इंजरी को हम क्या कहते हैं, ओवर यूज इंजरी कहेंगे। जैसे कई दफ़ा इंजरी क्या होती है, 1 साल पहले या 6 महीने पहले से रेगुलर चली आ रही होती है, जिसे हम रेगुलर इग्नोर कर रहे होते हैं और बाद में बहुत बड़ी मेजर इंजरी बन जाती है। इस तरह की इंजरी को भी हम ओवर यूज इंजरी कहेंगे। कई दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंजरी है एक बार ठीक हो गई, उसके बाद जैसे ही हमने हैवी वर्कलोड लिया या ट्रेनिंग करी, ट्रेनिंग के ड्यूरेशन को बढ़ाया, उस दौरान वो इंजरी फिर दोबारा से हो जाती है, यानी कि अपने आप को रिपीट कर रही है। ऐसी इंजरी को क्या कहेंगे, ओवरयूज इंजरी, जिसे हम रिपीटेटिव इंजरी भी कहते हैं या रिकरेंट इंजरी भी कहते हैं। उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, हम आगे वन बाय वन करके ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कई दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा, मोस्टली मेरे पास भी जब केस आते हैं तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो केस हैं वो 25 to 50% जो होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन के, वो ओवरयूज इंजरी के ही होते हैं। क्योंकि जो ओवरयूज इंजरी है वो बेसिकली ओवर ट्रेनिंग या ओवर वर्कआउट की वजह से होती है, जिस चीज़ पे स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो ध्यान नहीं देते, और वो ओवरयूज इंजरी की वजह से फिर प्रॉब्लम उन्हें होने लगती है। तो आज हम यही सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए ओवरयूज इंजरी शुरू करते हैं। बेसिकली जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ओवरयूज इंजरीज क्या होती हैं, यानी कि ये इंजरी कहाँ कहाँ पे होती है। ये हमारी मसल्स पे, टेंडन्स पे, लिगामेंट्स पे, बोन्स पे, कहीं पे भी हो सकती हैं ड्यूरिंग वर्कआउट और ट्रेनिंग। तो होता क्या है, जो ओवरयूज इंजरी हैं वो किस तरह से होती है, हम सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ओवरयूज इंजरीज होती क्या है। हम इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं छोटी सी। It is the any type of joint, muscles and soft tissue injuries. Soft tissue injuries caused by repetitive trauma। यानी कि वो इंजरी या वो ट्रॉमा जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा हो, उस इंजरी को हम क्या कहते हैं, ओवरयूज इंजरी। इसको हम रिकरेंट इंजरी भी बोलते हैं, यहीं पे लिख सकते हैं, और रिकरेंट इंजरी, रिकरेंट इंजरी also known as overuse इंजरी। ओवरयूज इंजरी यानी कि वो इंजरी जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है, उस इंजरी को हम क्या कहेंगे, ओवरयूज इंजरी। ठीक है, बेसिकली जो ओवरयूज इंजरी है इसके काफ़ी फैक्टर्स होते हैं कि ये किस तरह से होती हैं। बेसिकली इसके दो फैक्टर हैं, एक इंटरनल फैक्टर
और दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर। इनको हम एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर भी बोलते हैं। क्या होते हैं ये? इनको हमने दो पार्ट में डिवाइडेड किया है, इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है। यानी कि ऐसी चीज, कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल जिसकी वजह से हमें ओवर यूज इंजरी हो रही हो, वो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स कहलाएगा। और ऐसा फैक्टर जो हमारी बॉडी के अंदर ही मौजूद है, उस फैक्टर्स को हम क्या कहेंगे? इंटरनल फैक्टर। तो हम इसके बेसिकली कुछ कॉज की बात जान लेते हैं, फिर हम इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे। तो कॉज क्या होते हैं, मैं आपको इसके एक बार 4-5 मेन कॉज बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है जानने के लिए कि मेन कॉज क्या है। उसके बाद हम उनके फैक्टर्स पढ़ेंगे कि कॉज के क्या क्या फैक्टर्स हैं, किस किस की वजह से हमें ओवर यूज इंजरीज होती है। तो सबसे पहले हम इसके कॉज के बारे में जान लेते हैं। कॉजेस सबसे पहले आता है इसके अंदर सडनली डबलिंग ट्रेनिंग क्वांटिटी। सडनली डबलिंग ट्रेनिंग क्वांटिटी क्या चीज है? सडनली डबलिंग ट्रेनिंग क्वांटिटी। सडनली डबलिंग ट्रेनिंग क्वांटिटी यानी कि जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या वर्कआउट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देना, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देना, उसके ड्यूरेशन को बढ़ा देना। यानी कि हम डेली 30 मिनट ट्रेनिंग कर रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं, अचानक से हम उसको 1 आवर्स कर दें, यानी कि 1 घंटा करना शुरू कर दें, जिसको हमारी मसल्स जो है वो अचानक से बियर नहीं कर पाती, उसकी वजह से हमें ओवर यूज इंजरी हो जाती है। इसलिए हमें इस चीज़ से बचने के लिए ग्रेजुअली धीरे धीरे करके अपनी जो है वर्कआउट ड्यूरेशन या ट्रेनिंग की ड्यूरेशन को बढ़ाना चाहिए, अचानक उसको नहीं बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पुअर फुटवियर। पुअर फुटवियर। पुअर फुटवियर क्या चीज होती है? कई दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग नए शूज़ लेकर आते हैं तो वो हमें अच्छे से फिट नहीं आते। वैसे हम लोग शूज़ को देखकर ही लाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें काफ़ी तरह के प्रॉब्लम शूज़ के अंदर देखने को मिलती हैं। या हम किसी शूज़ को लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं और वो घिस चुका है, तो उसके बाद में हमें यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमें ओवर यूज इंजरीज हो सकती है। शूज़ का ओवर यूज करने की वजह से हमें एंकल स्प्रेन हो सकता है, हम गिर भी सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर जगह पे एक्सेसिव फोर्स जाने की वजह से भी हमें ओवर यूज इंजरीज हो सकती है। या हम नया शूज़ लेकर आए हैं और वो हमें पर्टिकुलर किसी जगह से पिंच कर रहा है या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ पर हमें ओवर यूज इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, जिसके अंदर हम कॉमन ब्लिस्टर्स ले सकते हैं। कई दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा शूज़ की वजह से पैरों में छाले पड़ जाते हैं, तो वो ओवर यूज इंजरी कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके हम ले सकते हैं बायोमैकेनिकल बायोमैकेनिकल एबनॉर्मेलिटीज। ये क्या होती है? ये हमारी बॉडी में पहले से ही मौजूद होती हैं। आप लोगों ने कई दफ़ा देखा होगा कुछ लोगों के जो पैर हैं वो फ्लैट फुट होते हैं, बिल्कुल फ्लैट। कुछ लोगों के पैर की जो आर्च होती है वो थोड़ी सी ऊपर को होती है, जिसे हम हाई आर्च बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में भी हमें ओवर यूज इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, मोस्टली रनिंग के टाइम पे। या कई दफ़ा आप लोगों ने कुछ खिलाड़ियों के या कुछ पर्सन के नॉक नहीं होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, या कुछ के थोड़े से बाहर की तरफ हो जाते हैं। जो बाहर की तरफ मोस्टली रेयर ही देखने को मिलते हैं, जो एज के हिसाब से होते हैं, लेकिन नॉकनी बहुत कॉमन है। तो उस नॉकनी की वजह से भी जब हम लोग रनिंग करते हैं या वॉकिंग वगैरह कर रहे होते हैं या ट्रेनिंग कर रहे होते हैं अपने स्पोर्ट्स की, तो नॉकनी की वजह से भी हमें ओवर यूज इंजरीज हो सकती है, जिसे हम बायोमैकेनिकल एबनॉर्मलिटीज कहते हैं। फोर्थ में हम ले सकते हैं लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कई दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा कि हमें चोट लग जाती है मसल्स पे, लिगामेंट पे, टेंडन पे,
और वो ठीक भी हो जाती है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद उसी पर्टिकुलर जगह पे 2 महीने बाद या 6 महीने बाद हमें पेन होना शुरू होना जो है वो हो जाता है। पेन शुरू हो जाता है उस जगह पे, कंटिन्यू नहीं रहता। वो पर्टिकुलर वॉकिंग में या किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे वो जो पेन है वो हमें होता है। हम नॉर्मल खाना खाते हैं, चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, ठीक रहता है। लेकिन जब हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई एक्सेसिव लोड डालते हैं या कोई स्पेसिफिक मूवमेंट करते हैं, वो पेन हमें होता है। उस कंडीशन में जो लोड है वो उसी स्ट्रक्चर्स पे जाता है जहाँ पे हमें कुछ टाइम पहले इंजरी हुई थी। वो क्या चीज़ होती है? वो होती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी का लॉस हो जाना। यानी कि जब वो चीज़ पहले थी इंजरी से तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या थी? वो नॉर्मल थी, लेकिन आफ्टर इंजरी वहाँ की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी थिकनिंग बन जाती है, वो एरिया थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। लेकिन हम करते क्या हैं? उस एरिया पे हम वर्क पहले जैसा लेने की कोशिश करते हैं, वर्कलोड उतना ही डालते हैं जितना हम पहले इंजरी से डालते थे। लेकिन अब वहाँ की स्ट्रक्चर्स कैसे है? वो थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है, थोड़ी सी थिक हो गई है, तो उसकी पहले जैसे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही। तो उसकी वजह से भी हमें वहाँ पे ओवर यूज इंजरी हो सकती है, जिसे हम रिकरेंट इंजरी कहते हैं। रिकरेंट इंजरी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि जब भी हम उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स पे ओवरलोड देंगे वहाँ पे हमें पेन होगा और इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे केस में हमें उस अपने पर्टिकुलर एरिया की या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स की फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने की ज़रूरत होती है। एक बार वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो गई, वो प्रॉब्लम फिर कभी नहीं आती। तो ये कुछ हमारे इसके बेसिक कॉज हैं ओवर यूज इंजरी के। अब हम बात करते हैं इसके फैक्टर्स की। बेसिकली यही सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स के अंदर के इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं। वो कौन से एक्सटर्नल फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमें ओवर यूज इंजरी होती है, या इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं। अब हम उनको डिस्कस करेंगे वन बाई